Third Vampire Studios presents प्रभात और प्रतिभा की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों अपना हनीमून मनाने गोवा के 5 स्टार होटल में गए थे, जहां पर उन्होंने एक आलीशान स्टे बुक किया था। दोनों की खूब जम गई, जबकि उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। दोनों को एक दूसरे की आदतें पसंद थी, और जैसे कि ज्यादातर होता है, शादी के हनीमून फेज में उन्होंने मन ही मन में एक दूसरे को फुल मार्क्स दे दिए थे। प्रभात को प्रतिभा की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो जब भी बेड से उतरकर बाथरूम में नहाने जाता या गैलरी में चाय पीने जाता, तो प्रतिभा बेड कवर और तकिए अच्छे से अरेंज कर देती, और ब्रेकफास्ट होने के बाद भी सब कुछ टेबल पर नीटली अरेंज करती, ताकि बाद में हाउसकीपिंग वाले आकर ट्रे लेकर चले जाएं। वो बाथरूम को ना ही गंदा छोड़ती और ना हर जगह पानी फैलाती। प्रभात को खुद की आदतों पर शर्म आने लगी थी, क्योंकि वो इकलौता बेटा था और उसे अपने घर पर खुद की बेडशीट्स तक फोल्ड करना नहीं आती थी। उसे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल गया था जो उसकी कमियों को पूरा करता था। कुछ ही दिन में दोनों मुंबई लौटे। दोनों मुंबई में अकेले ही रहते थे, क्योंकि उन दोनों के माँ बाप तमिलनाडु में रहते थे। मुंबई लौटने के बाद, जैसे कि ज्यादातर मुंबई में होता है, दोनों मुंबई नामक ट्रेड मिल पर चढ़ गए और उस भाग दौड़ में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद प्रभात को महसूस हुआ कि सवेरे उठने की कुछ देर बाद या फिर वीकेंड्स पर भी उनकी बेडरूम की चादरें प्रतिभा फोल्ड नहीं करती थी। न वो करता, न उसकी बीवी करती। प्रभात सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि हनीमून पर तो इसकी कितनी प्यारी आदतें थी, अब क्या हो गया। फिर एक दिन वीकेंड पर उसने ये बात छेड़ी। उसने प्रतिभा से कहा, तुम हनीमून पर तो हमेशा बेडरूम और ब्रेकफास्ट टेबल बिल्कुल ठीक ठाक रखती थी, वो भी इतना ज्यादा कि मुझे लगता था कि तुम्हें ओसीडी है, पर ऐसा तो आजकल बिल्कुल नहीं होता। प्रतिभा हैरान रह गई। उसने प्रभात से कहा, मैं भी हनीमून पर यही सोच रही थी कि चलो अच्छा है कि हम में से कोई तो है जो सवेरे उठने के बाद घर में बेडशीट्स अच्छे से फोल्ड करके रखेगा, वरना घर किसी हॉस्टल में रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स का घर लगता। प्रभात उसका मुंह देखता रह गया। उसने कहा, तुम नहीं करती थी तो कौन करता था? उस कमरे में हम दोनों ही थे। नहीं बाबा, मैंने तो एक भी बार बेडशीट ठीक नहीं की। प्रभात ने अपना सर खुजाया और सोचा, तो फिर किसने किया? You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. दरअसल बात यह थी कि उस होटल में एक हाउसकीपिंग मेड थी जिसने वहां बहुत लंबे अरसे तक काम किया था। उसका नाम था दियाना, और उसे उस होटल में काम करते करते 20 साल होने वाले थे। उसके 20 साल पूरे होने में अब केवल एक ही हफ्ता बाकी था। उसके बाद वो रिटायर होकर अपने फेवरेट कुत्ते के साथ गोवा के एक छोटे से गांव में रहने वाली थी। वो सिंगल थी और उस पर अपने भाई बहनों की पढ़ाई और शादियां करवाने की जिम्मेदारी थी, जो उसने बखूबी पूरी की। उसी हफ्ते जब वो होटल जा रही थी, तो उसे एक रईस कॉलेज के बच्चे ने अपने बाप की महंगी गाड़ी से उड़ा दिया। बेचारी दियाना ने वहीं दम तोड़ दिया। जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तब उसे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने उस होटल में 20 साल पूरे नहीं किए। दियाना का वजूद उसके काम से ही जुड़ा था। उस दिन से वो रोज उस होटल के फ्लोर के सभी रूम्स के बेड कवर सलीके से रखती और ब्रेकफास्ट टेबल्स और बाथरूम्स भी साफ करके जाती, बिल्कुल वैसे जैसे वो मरने के पहले करती थी। प्रभात और प्रतिभा जब शाम को अपने आलीशान और साफ सुथरे बेड पर लेटे थे, तो दियाना एक कोने में खड़े होकर उन्हें सुकून से देखती थी। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?